आखिर क्या है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, जिसने दुनिया के कई देशों की इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट किया, तो वही कई देशों को चाइना के डेट ट्रैप में फंसा दिया। इवन इटली जैसा डेवलप नेशन जो चाइना के इस प्रोजेक्ट का पार्ट है, इटली ने भी चाइना के इस प्रोजेक्ट को इटालियन इकोनॉमी को बर्बाद करने वाला प्रोजेक्ट बताया। लेकिन कैसे इस प्रोजेक्ट के चलते चाइना के इकोनॉमी और एक्सपोर्ट में मैसिव ग्रोथ देखने को मिली, और क्यों चाइना का ये प्रोजेक्ट भारत के लिए भी एक प्रॉब्लम है, जानते हैं आज की वीडियो में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नाउ सी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी प्रोजेक्ट है, जिसकी शुरुआत चाइना ने 2013 में किया था। बेसिकली 15th सेंचुरी में एक रूट हुआ करता था जो लगभग 6400 किलोमीटर लंबा था, जिससे वेस्ट और ईस्ट के बीच ट्रेड को किया जाता था। अब चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट इसी सिल्क रोड से इंस्पायर है, और 10 सालों में चाइना का ये प्रोजेक्ट अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ओसेनिया तक फैल चुका है। इस प्रोजेक्ट में चाइना अलग अलग देशों में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है, जैसे स्पेशल कॉरिडोर को बनाना, इसके अलावा अलग अलग देशों में पोर्ट को बनाना, ताकि ओशन रूट पर चाइना का एक्सेस बढ़े। अब चाइना का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से देशों के बीच ट्रेड आसानी से हो सकता है और इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज होगा। लेकिन हाल ही में इटली के डिफेंस मिनिस्टर का चाइना के अगेंस्ट ऐसा बयान आया है जिसने पूरी दुनिया के मीडिया का ध्यान खींच लिया। दरअसल 4 साल पहले इटली ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन किया था, ताकि चाइना के साथ ट्रेड को बढ़ाया जा सके। लेकिन इस डिसीजन पर इटली के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि ये डिसीजन जल्दबाजी में लिया गया था, जिसने इटली के इकोनॉमी पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। अब इटली के अलावा रिमेनिंग सभी G7 देशों ने चाइना के इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने से इनकार किया था, और साथ ही इटली को चाइना के इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन होने से मना भी किया था। लेकिन इसके बावजूद इटली ने इस प्रोजेक्ट को तब ज्वाइन कर लिया था। अब इटली एक डेवलप नेशन है, साथ ही $2 ट्रिलियन से ज्यादा की GDP है, पर इसके बाद भी इटली के लिए इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना फायदे से ज्यादा नुकसानदायक साबित हुआ। इससे पता चलता है कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कैसे छोटे से लेकर बड़े देशों की इकोनॉमी पर नेगेटिव असर डालता है। जिस वजह से ये जो बयान इटली के डिफेंस मिनिस्टर का आया है, इसमें सही या गलत को लेकर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये बयान बिल्कुल सच है। अब इटली ने जब चाइना के इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया था, तब पर्पस ये था कि दोनों देशों के बीच ट्रेड करने के लिए एक प्रॉपर ट्रेड रूट को बनाया जाए, ताकि इजीली ट्रेड करके दोनों देशों की GDP को बढ़ाया जा सके। लेकिन इसका उल्टा इटली के साथ हुआ ये कि इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने के बाद चाइना का एक्सपोर्ट इटली में कई गुना बढ़ गया, लेकिन चाइना में इटली के एक्सपोर्ट उतना ही रहा, जिससे इटली के लिए ट्रेड डेफिसिट क्रिएट हो गया। अब ट्रेड डेफिसिट एक बड़ा कारण बनता है फॉरेन रिजर्व के कम होने का, और जब किसी देश के पास फॉरेन रिजर्व की शॉर्टेज होती है तो देश की गवर्नमेंट और बिजनेसेस उन बिल्स को पे करने में फेल होते हैं जो दूसरे देशों को देने होते हैं, और ऐसे में उस नेशन में इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब ऐसे नेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है पाकिस्तान, क्योंकि इस टाइम पर पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व ना के बराबर है, जिसके चलते पाकिस्तान की इकोनॉमी की ऐसी हालत है। अब ऐसे सिचुएशन में इटली के लिए क्या करना सही है? नाउ सी, सिर्फ 2 चीजें हैं जो इटली इस सिचुएशन में कर सकता है। एक, या तो चाइना में अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करे, या तो इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल जाए। अब इटली के लिए अपने एक्सपोर्ट को चाइना में बढ़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, जिससे रेडीमेड प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट का स्कोप इटली के लिए खत्म हो जाता है। इसके अलावा चाइना के गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चाइनीज लोगों को लोकल प्रोडक्ट खरीदने के लिए मोटिवेट किया जाता है, जिससे फॉरेन प्रोडक्ट की डिमांड बहुत कम रह जाती है, और लो डिमांड के वजह से इटली चाहकर भी चाइना में अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज नहीं कर सकता। और इस वजह से इटली अब चाइना के इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलना चाहता है, ताकि इकोनॉमी पर और नेगेटिव असर ना पड़े, क्योंकि इटली चाइना के इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलकर चाइना के लिए इटली में ट्रेड प्रोसेस को मुश्किल बना सकता है। साथ ही कई सारे चाइनीज प्रोडक्ट पर बैन लगा सकता है। मगर इटली के सामने प्रॉब्लम यह है कि इटली चाइना के साथ अपने इंटरनेशनल रिलेशन खराब नहीं करना चाहता। लेकिन बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि 2024 में इटली चाइना के इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल जाए, क्योंकि 2024 में ये सेटलमेंट दोनों देशों के बीच खत्म हो जाएगा, और इस सेटलमेंट को ऑटो रिन्यू किया जाएगा। लेकिन ऑटो रिन्यू से अगर 3 महीने पहले इटली चाइना के साथ इस सेटलमेंट को करने से मना करता है, तो ये सेटलमेंट दोनों देशों के बीच खत्म हो जाएगा, और ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि इटली चाइना के इस प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर ले। अब क्यों चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट ने चाइना के एक्सपोर्ट और इकोनॉमी को तेजी से ग्रो करने में हेल्प किया है, तो वही क्यों इस प्रोजेक्ट से जुड़े ज्यादातर नेशन की इकोनॉमी पर या तो नेगेटिव असर पड़ा है, या तो वो नेशन चाइना के डेट ट्रैप में फंसा हुआ है। अब चाइना का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू देशों के बीच इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज होगा, लेकिन एक्चुअल में होता यह है कि जिस भी देश में चाइना
चाइना इन्वेस्ट करता है इस प्रोजेक्ट के अंदर, उससे चाइना के लिए इजी हो जाता है उन देशों में एक्सपोर्ट करना, जिससे उन देशों का इंपोर्ट इंक्रीज हो जाता है और ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट फॉरेन रिजर्व पे पड़ता है। और जब फॉरेन रिजर्व खत्म होते हैं इन देशों के, तो चाइना अपने टर्म कंडीशन पर लोन देता है, और जब ये नेशन लोन नहीं दे पाते तो चाइना के डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। इसके अलावा चाइना इन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते वक्त कई ऐसे कंडीशन रखता है जो फ्यूचर में उस नेशन के अगेंस्ट साबित होता है। एग्जाम्पल के लिए, जब चाइना ने श्रीलंका में पोर्ट बनाने के पर्पज से इन्वेस्ट किया, तब श्रीलंकन गवर्नमेंट से एक पोर्ट सिटी इकोनॉमिक बिल को पास कराया गया था ताकि उस हिस्से में श्रीलंका के जो लॉज हैं उन्हें हटाया जा सके। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि चाइना ने श्रीलंका के उस हिस्से को एक तरह से अपने कब्जे में ले लिया, जिससे श्रीलंका का अपने ही एक पोर्ट पर कंट्रोल नहीं रहा। और अब जब इटली ने चाइना के इस प्रोजेक्ट को नेशन की इकोनॉमी को बर्बाद करने वाला प्रोजेक्ट बताया, इससे कहीं ना कहीं जो डेवलप नेशन है वो चाइना के इस प्रोजेक्ट को कभी ज्वाइन ना करे, जो भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अब हमारा देश भारत लगातार चाइना के इस प्रोजेक्ट का विरोध करता आया है। इवन हाल ही में हुए एससीओ समिट में भी भारत ने चाइना के इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने से मना कर दिया। अब चाइना भारत का एक बड़ा कॉम्पिटिटर नेशन है और इस प्रोजेक्ट से चाइनीज इकोनॉमी लगातार मजबूत हो रही है। अब क्योंकि भारत का चाइना के साथ बॉर्डर इशू है, ऐसे में चाइनीज इकोनॉमी का मजबूत होना भारत के लिए बॉर्डर इशू के प्रॉब्लम को और बढ़ा सकता है। इसके अलावा चाइना के इस प्रोजेक्ट की वजह से लगातार इंडियन ओशन में चाइना का डोमिनेंस भी बढ़ रहा है, जिसे रोकना हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथ ही इस प्रोजेक्ट में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी शामिल है, जो पीओके से होकर जाता है, और ये भारत का वो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। और चाइना का ये प्रोजेक्ट हमारे लिए पीओके को वापस भारत में शामिल करने में प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। बाकी चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट में बताओ। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय फॉर नाउ एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।